हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो सेक्शन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग पाइथन में इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक फोल्डर बना लेते हैं जिस फोल्डर के अंदर पे मैं क्या करूँगा, अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा। तो आइए पहले विंडोज़ आर के अंदर चलते हैं, विंडोज़ आर CMD। और ये हो गया हमारा डायरेक्टरी, राइट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बार CLS मारते हैं और DIR चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी मेरा बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, जैसे पाइथन _SW, राइट। सो आई गिवन सॉरी MKDIR पाइथन _SW, राइट। तो मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाया, उसका नाम मैंने दे दिया पाइथन _SW, राइट। तो इस फोल्डर के अंदर पे अभी मैं DIR फिर से चेक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये जो फोल्डर है ना पाइथन _SW, इस फोल्डर के अंदर पे मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर पे मुझे अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाता हूँ और यहाँ पर देखिए डाउनलोड ऑप्शन है, उस डाउनलोड ऑप्शन पे आ जाइए। जाने के लिए python.org/downloads स्लैश करिएगा तो ऑलरेडी डायरेक्ट आपको इस पेज में लेके चला जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे वर्जन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ है, मैक OS है और अदर प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अगर लिनक्स के हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, लिनक्स के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अल्टरनेट पाइथन पैकेज फॉर लिनक्स। हालांकि मेरा जो मशीन है वो कम्प्लीटली विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ में ही जाता हूँ। और विंडोज़ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन दिए हुए हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वर्जन जो है वो डाउनलोड करके रखा, वो वर्जन है जो मेरा 3.12.10 का। तो सिंपल आपको करना क्या है, डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर 64 बिट में चले जाना है और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इंस्टॉलेशन करना है कहाँ पर, जो फोल्डर आपने बनाया था python_SW पर। तो आइए एक बार फिर से हम लोग अपने डाउनलोड फोल्डर पे चलते हैं। डाउनलोड फोल्डर, ये हमारा हो गया डाउनलोड फोल्डर। वाह, अच्छा देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसको अब मुझे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है उस फोल्डर के अंदर पे। तो डबल क्लिक करिए इस पे, सिंपल डबल क्लिक आप जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक इंस्टॉल नाउ और दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो रहेगा आपका कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन। तो कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन पे आप जा सकते हैं, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में क्लिक किए आपने और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, एक आपका पाथ दिखा रहा है, कस्टमाइज इंस्टॉल लोकेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ब्राउज करना है और ब्राउज करके आपका जो पीसी है उस पीसी के अंदर पे चले जाइए। हालांकि आप एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे फिर आकर एक बार अपना ट्री देख लीजिए, यहाँ पे यूजर है फिर एनिमेस है, राइट। तो इस तरह आपको वहाँ पर खोजना है। जिस पीसी पे आप चले गए, दिस पीसी, और यहाँ पर देखिए आपको यूज़र मिलेगा, यूज़र, ये देखिए आपको यूज़र मिल गया। यहाँ पर जाना है, मेरे पीसी का नाम है अनिमेश, मैं अनिमेश के अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था python_SW का। तो उसी को अभी मुझे सर्च करके, ओके फाइन, ओके फाइन। अभी देखिए ये फोल्डर मुझे मिल गया python_SW। अब मेरे को क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब ये जो आपने पाथ बनाया है, ये पाथ को आपको कॉपी करके पेस्ट कहीं करना होगा, क्योंकि इसी पाथ को लेकर आप क्या करोगे, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। सिंपल है, काफ़ी इजी है। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल C करके मैंने करता हूँ सेव। यहाँ पे एक नोट पैड खोलता हूँ, NOT नोट पैड। अच्छा, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया पेस्ट। तो सी यूजर एनिमेस python_SW, सिंपल है, याद भी रख सकते हैं आप इसको। और मिनिमाइज कर लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। एज पर द मशीन स्पीड आप, ये निर्भर कर सकता है, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ले सकता है ये, तो घबराने की बात नहीं है। तो अभी मैं फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ और एक बार चेक करता हूँ। जैसे ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ CLS_dir। और ये जो है मेरा python_SW, इसके अंदर चलता हूँ मैं CLS, यहाँ पर CD मारता हूँ python_SW, राइट। तो ये हो गया CLS_dir। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो मैंने फोल्डर बनाया था python_SW, ये काफ़ी खाली, पूरा खाली था। बट इस पे मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा मेरा पाइथन जो है वो 3.12 वर्जन का इंस्टॉलेशन हो गया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे
एक फोल्डर बनाना है, वो फोल्डर पे क्या करूंगा मैं अपने पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट को डेवलप करूंगा, और उसी फोल्डर के अंदर पे मैं क्या करूंगा वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करूंगा, ताकि क्या है कि जब कभी मुझे कोई प्रोजेक्ट अगर पाइथन का बनाना हो तो मैं उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूंगा, और फिर इसके बाद उसको डीएक्टिवेट कर दूंगा आफ्टर वर्क। तो कैसे किया जाता है उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और कंपनी आईटी कंपनी में भी इसको यूज किया जाता है काफी। तो मैं यहाँ से CLS करके क्लियर किया स्क्रीन को, अब मैं क्या करता हूँ CD डॉट डॉट करके बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाता हूँ, तो MKDIR, और यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, तो LLM PRO, राइट। तो मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने दिया LLM_PRO। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू दिस फोल्डर, इनसाइड दिस फोल्डर, so CD LLM_PRO, right, CLS. Now check, this folder is completely empty. Now my नेक्स्ट स्टेप इज, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं उसको। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ CLS करके क्लियर स्क्रीन करता हूँ, और जो पाथ मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखा है उसको मैं करता हूँ यहाँ से फिर से कॉपी। ये क्या आ गया, इशू, फाइन। फिर से एक बार क्लोज करता हूँ इसको, विंडोज R CMD CLS CD LLM_PRO, राइट, CLS। मुझे अब इस फोल्डर पे क्या बनाना है, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता था ताकि आप लोग देख सके बढ़िया से। तो यहाँ पर मैंने, राइट, सो ये जो है मेरा, ये एक्चुअली हो गया हमारा पाथ जो मैंने कॉपी करके रखा था। यहाँ एक स्लैश दीजिए और यहाँ पे लिखिए पाइथन -m VNV, and then give the virtual environment name, so my_env, so I am giving my virtual environment name as a my_env। और ये पूरा का पूरा सिंटेक्स आपको लिखना है। ये जो पाथ मैंने दिया है यहाँ पर मेरा क्या है, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। फिर उसके बाद एक सिंगल स्लैश देना है, और फिर उसके बाद ये कमांड आपको लिखना है, इंटर मारोगे आप, इट विल टेक नियरली 30 to 40 सेकेंड, और आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो CLS करता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखिए मैं चेक करता हूँ DIR। नाउ यू विल सी हियर आई एम गेटिंग my_env फोल्डर। अच्छा, अब जब कभी आप इस पे काम करोगे, पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होगा। तो कैसे एक्टिवेट करते हैं आप, अगर विजुअल स्टूडियो अगर आप यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो, तो उसके अंदर भी आप जाकर टर्मिनल है वहाँ पर भी डायरेक्टली आप जाकर एक्टिवेट कर सकते हो, या यहाँ पर भी आप एक्टिवेट करके काम कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे किया जा सकता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। CLS मारा मैंने, और यहाँ पर मैंने DIR पे जाकर माई ENV है, तो CD my_env पे चले जाइए। अब आप माई ENV पे आ गए। अब इसी माई ENV के अंदर पे अगर आप चेक करोगे तो आपको एक और फोल्डर मिलेगा, उसका नाम रहेगा स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, तो CLS मारा मैंने, फिर CD स्क्रिप्ट्स, अब आपने कहा गया, पहले आपको माई ENV फोल्डर के अंदर जाना है, फिर उसी के अंदर स्क्रिप्ट बोल के एक फोल्डर है उसके अंदर जाना है, और यहाँ पर लिखना है एक्टिवेट। एक्टिवेट जैसे आप लिखोगे यहाँ पर देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका एक्टिवेट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से फिर धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पर, और फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट फोल्डर आपको बनाना है अपना बनाइए, उस पर काम करिए, एंड इट विल वर्क। अगर आपको पिप लिस्ट चेक करना है कि आपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर पे कितना पाइथन रिलेटेड पैकेज को इंस्टॉल किया है, तो पिप लिस्ट चेक करोगे तो आपको ये दिखा देगा। सो करेंटली मेरा केवल 25.0.1 जो पिप वर्जन है वही इंस्टॉल है। और अगर आप फर्दर इस पे पैकेज कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल पांडास अगर आप करते हो तो इट विल टेक हार्डली 30 to 40 seconds and it will install package for you, right? After installing the package again you can check, आप फिर से चेक कर सकते हो pip list देकर। ओके, okay, so now you can see here my pandas package is installed successfully, so I am just going to check it out। ओके, सो एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है।
CLS अभी मैं मारा, और यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ मेरा पिप list, right? So now you can see here already installed numpy pandas pip, तो मेरा पहले दिखा रहा था 25.0.1, और ये सारे पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो, राइट? तो इस तरह आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पाइथन है वो पूरे के पूरे मशीन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वो सेपरेटली एक फोल्डर पे आपने इंस्टॉल किया जो कि पूरे मशीन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और उस जिस फोल्डर का है उस फोल्डर का लोकेशन लेके आपने क्या किया है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप क्या कर रहे हैं, जितना पैकेज आपको जरूरत है आप इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो अननेसेसरी पैकेज जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मशीन में, वो क्या है सेपरेटली कहीं इंस्टॉल हो रहा है। जब कभी आपको जरूरत नहीं होगी तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिलीट कर दोगे और सारा पैकेज खत्म हो जाएगा, और फिर सेपरेटली आप एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। So this is the correct way of installing the Python and creating the virtual environment. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग छोड़ दीजिएगा।